चोट ज्यादा तो नहीं लगे? जितना मारा है उतनी लगी है चोट। रो तो नहीं रहा ना वो? मुझे ही रोना आ रहा था उसकी चोट देखकर। वो तो कह रहा था इस घटना से और मजबूत बन गया है वो। कह रहा था दादाजी कहते हैं भगवान श्री राम जी बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो सिद्धांतों के लिए जिए। मुसीबतें आई तो लड़े। वहां मैंने आज सिद्धांतों के लिए मार खाया है। मैं भी रावण नहीं हूं कृष्णा। मैं भी सिद्धांतों के पक्ष में ही हूं। पर अवध भी तो हमारा ही बेटा है ना। आज अगर उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, उसकी नौकरी के लिए उसकी मदद नहीं की, तो लोग जीवन भर यही कहेंगे कि हम सिर्फ अटल से प्रेम करते थे और उसी वजह से ये सब हुआ। मैंने कब आपको रावण कहा? मैंने कब आपको अवध के लिए कुछ करने से रोका? आपने जो किया सही किया, लेकिन अटल जो कर रहा है वो भी सही है। देखो कृष्णा, मैं ये मानता हूं कि एक ही समय पे दो विरोधी अपने अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। देखो, ये बात अटल को और सबको समझनी चाहिए। चलिए घर चल के खाना खा लीजिए, नहीं तो बाबूजी भी खाना नहीं खाएंगे। कृष्णा, चलिए। चलो खाओ, खाना खाओ। अवध जी। हाँ बोलिए। साहब ने पूछने के लिए भेजा है कि आप माफीनामा लेकर कब तक आएंगे।
नौकरी की जरूरत नहीं है शायद इस घर में। यहाँ बड़े बेटे की नौकरी लगभग जा चुकी है, लेकिन किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। माँ, बाबूजी, दादाजी, मैं आया। मैं पूछ कर आता हूँ। अवध, बैठो। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्व से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। चलिए। बाबूजी, ये क्या? क्या करने जा रहे हो अटल? रुको। किशन, बाबूजी, दादाजी, मैं जाता हूँ इसके साथ। अवध, लेकिन दादाजी। बैठो, नीचे बैठो। बैठो। अटल, जाओ तुम। चलो सब खाना खा लो। चलिए। चलिए। श्रीमान, अरे क्या हुआ? अटल ने माफीनामा लिख कर दिया या नहीं? श्रीमान वो श्रीमान, ये तो गलत सवाल है ना? मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। श्रीमान, आपके सवाल से लगता है कि आप मेरे भैया को नौकरी देने से ज्यादा मुझसे माफीनामा लिखवाने में दिलचस्पी रखते हैं। देखो, कारण चाहे कोई भी हो, इस पर माफीनामा लिख कर दो। अवध, नौकरी तो मिली ना? नौकरी तो मिली, लेकिन तुमने बताया नहीं तुम अटल बिहारी वाजपेयी के भाई हो, जो आए दिन अंग्रेजी सरकार से लड़ता है। तुम तुम्हारे भाई से सरकार के लिए माफीनामा लिखवा कर लाना होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ अटल, माफीनामा लिखोगे या नहीं? नहीं बाबूजी, मैं नहीं लिखूंगा। अवध जी, साहब ने पूछने के लिए भेजा है कि आप माफीनामा लेकर कब तक आएंगे। चलिए।
अटल ने वहां जाकर कोई एक तमाशा तो नहीं ना खड़ा किया होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से दादाजी ने भी सबको मना कर दिया वहां जाने से। सबने तमाशा कर लिया है ना, अब अटल को तमाशा करने दो। इंतजार करते हैं ना। आखिर कब तक हम इंतजार करें? अटल माफीनामा लिखकर देगा? बेवकूफ समझ के रखा है क्या? निकलो यहाँ से। श्रीमान, इसमें गलत क्या है? अरे पकड़ के निकालो इसे बाहर। सर, मैंने गलत क्या लिखा? सर, सर बताइए। जानते हो अटल, दुनिया तुम्हें किस नाम से पहचानेगी? लोग कहेंगे कि तुम्हें हर चौखट से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। आप बताइए, मैंने गलत क्या लिखा है? अरे लेकिन इसने उसमें लिखा क्या है? भाई बाबूलाल, गजोदर, क्या कचौरियां ही छानते रहोगे? वहां जानते हो तुम्हारे अटल ने कमाल कर दिया है। अरे तोमर साहब, अब क्या कमाल कर दिया जो इतना मुस्कुरा रहे हो? अरे बताते हैं, बताते हैं। क्या बात हो गई है? बाबूजी, बाबूजी, लगता है अटल आ गया। चलिए। जी बताइए ना, क्या हुआ? क्या किया उस अटल ने वहां पे? माफीनामा लिख दिया क्या? माफीनामा लिखने के लिए आपके अटल को जो कागज मिला था, जानते हो उस पे क्या लिखा? अरे भाई पूछो पूछो, क्या लिखा? तोमर साहब, बात को सीधा सीधा बताओ ना, जलेबी की तरह काहे घुमा रहे हो? क्या लिखा उसके ऊपर? बता भी दो तोमर साहब, क्या लिखा है? बताइए क्या लिखा है? अटल ने लिखा है कि सरकार अगर मुझ पर नाराज है तो मुझ पर पाबंदी लगाए, मुझे सरकारी नौकरी ना दे, लेकिन सरकार की नाराजगी अगर मुझ पर है तो मेरे भाई अवध को सरकारी नौकरी ना देना, ये कहाँ का नियम है?
ये सरकार का गलत फैसला है, ऐसा लिखा है इसने इस पर। यहाँ माफीनामा लिखना था, ये क्या लिख दिया इसने? एक कहावत है बाबूलाल कि गए थे हरि भजन करने और घोटन लगे ये लो आ गए महाशय, आइए आइए। अटल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आज मैं भी हंसूंगा। बस फर्क इतना है कि ये सब तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहे हैं और मेरी हंसी दुख की हंसी है, खींच की हंसी है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी हो। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये मेरा। अवध, अपना दुर्भाग्य अपने पास रखो बेटा, क्योंकि मैं सहमत नहीं हूं तुम्हारे इस दुर्भाग्य से। अटल ने जो किया है उसमें हंसने की कोई बात नहीं है। बल्कि उसने जो किया है बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। ना कोई त्यागी, ना महात्मा, ना संत, ना कोई राजा या महाराजा। अपने अटल ने किया है और मुझे गर्व है इस पर।